चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। इसका टॉपिक है बोरेक्स रीटेस्ट। तो बोरेक्स का फार्मूला क्या था, Na2B4O7। अब हमने इसका टेस्ट करना है कि बोरेक्स एक्चुअली में बनता कैसे है। ठीक है, तो उसका टेस्ट करने के लिए हम डिफरेंट रिएक्शंस को यूज करते हैं। सबसे पहले है कि ये टेस्ट जो है वो यूज किस लिए होता है। द टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर लाइंस ऑफ साल्ट। इस टेस्ट को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ये पता लगा सकें कि कौन से साल्ट का कौन सा कलर है। ठीक है, अगर हम लोग कॉपर को देखें तो कॉपर का आयन क्या है 2+, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इसका कलर क्या है ये जानने के लिए हम लोग बोरेक्स ब्रीड टेस्ट यूज करते हैं। तो इसकी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यूज। दिस टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर्ड आयंस ऑफ साल्ट, कॉपर 2+, आयरन 2+, मैग्नीज 2+, कोबाल्ट 2+। ये जो ऊपर है ये क्या है बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। कोबाल्ट, क्रोमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन और ये क्या है निकल। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस साइन का कौन सा कलर है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रिपेयर अ लूप एट द एंड ऑफ प्लेटिनम वायर। एक लूप तैयार करेंगे इस तरह की वायर जिसके ऊपर क्या होगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम लगा होगा उसके ऊपर। अब क्या करना है, इस वायर को हीट करेंगे, हीट अप यानी टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे। अब एक पाउडर लेंगे बोरेक्स का और क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे स्प्रे की सूरत में। अब जैसे इसके ऊपर बोरेक्स जो है उसको हमने ऐड किया तो क्या होगा, बोरेक्स जो जब यहाँ पे होगा ना तो वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, उसका पाउडर एंड देन मेल्ट, और फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट पिघल जाएगा और कलरलेस गैस में एक चेंज हो जाएगा, ग्लास लाइक बीड्स। और इस तरह बीड्स बन जाएंगे ग्लास जैसे शीशा होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका रिएक्शन है Na2B4O7 10H2O, क्योंकि इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए क्या लिखा है 10H2O। हीट करना है और यहाँ से 10H2O के निकाल देना, रिमूव किया तो क्या बन गया, Na2B4O7। इसका नाम क्या है, एनहाइड्रस बोरेक्स। इसको स्वोलन पोरस मास भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आके ये क्या हो गया, स्वेल हो गया। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, स्वोलन पोरस मास। अब Na2B4O7 को हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हुआ है, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से आप ये याद करना है NaBO2 और B2O3 में कन्वर्ट हुआ है। अब क्या करना है, जैसे ये बन गया हमारे पास एनहाइड्रस बोरेक्स, अब इसका सब्सटेंस लेना है हमने और अंडर एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है कि जो बीड्स बने हैं यहाँ पे ग्लास लाइक, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अगर हम लोग कम हीट देंगे। ठीक है, जैसे ही कम हीट देंगे तो वो अपना कलर जो है वो शो करेगा, तो जिससे हमें आइंस का कलर पता लगेगा। ठीक है, पहली बात क्या थी कि हीट अप करना है किसको, रोप को। वायर जो है वो प्लेटिनम से बनी हुई है। जैसे ही इसके ऊपर बोरेक्स पाउडर जो है वो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा और ग्लास बीड्स बन जाएंगे। ठीक है, अब केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है, बोरेक्स व्हेन फ्यूज, जैसे ही इसको ऐड किया तो ये दो में कन्वर्ट हो जाता है NaBO2। इसका नाम क्या, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। यहाँ से ये रिएक्शन करना है। उसके बाद CuSO4 जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड और SO3 में। तो यहाँ से ये वाला रिएक्शन याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि गिव इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन, कि हमने एक ऐसा रिएक्शन दिखाना है जिसके अंदर हम क्या पता लगे कि बोरेक्स जो है वो सी कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ हीट अप हो रहा है। ये लिखा हुआ है उन्होंने ए पार्ट। तो हमने क्या करना है, Na2B4O7, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लेना है। और ये दोनों इस टॉपिक में आते हैं बोरेक्स वाले में। ठीक है, Na2B4O7 आयनाइज होकर दो में डिवाइड हुआ है, NaBO2 और B2O3। अब क्या होगा, उन्होंने पूछा कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना है। अब ये वाला B2O3 जो है ये नीचे ले आए हैं और इसको किससे रिएक्ट करवाया है, कोबाल्ट ऑक्साइड से। तो CO यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, BO2 यहाँ से एक B और यहाँ से एक, दो ऑक्सीजन बाहर लिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1, इसलिए ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया, 2। 2 2 जा 4 बन गए ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 थे और यहाँ भी। यहाँ पे बी कितने थे, 2, तो यहाँ पे कितने हैं, 2, इसलिए ब्रैकेट के बाहर लगाया। अब हमारे पास क्या बन गया, कोबाल्ट मेटाबोरेट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ ये वाला रिएक्शन लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा यूजेस ऑफ बोरेक्स, हम इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ग्लास बनाने के लिए शीशा,
जो कि क्या हो, हीट रेसिस्टेंट, ऐसा शीशा बनाने का काम आए जिसको अगर हम लोग हीट करें तो वो मेल्ट नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। थर्ड है इट इज़ एम्प्लॉयड इन बोरेक्स बीट टेस्ट में यूज़ करते हैं कैटाइन बनाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल्स। इट इज़ यूज्ड इन मेटालर्जिकल ऑपरेशंस, मेटालर्जिकल ऑपरेशंस जिसमें मेटल्स का की प्रोडक्शन होती है। फिफ्थ है यूज्ड एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड मेटालर्जी, वेल्डिंग का पता है, वेल्डिंग जो करते हैं लोग घर में। ठीक है। तो उसे क्या करते हैं, उसमें यूज होता है ये। इट इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर्स, वॉशिंग पाउडर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, सर्फ वगैरह। उसके बाद किसमें, लेदर इंडस्ट्री में यूज होगा फॉर टैनिंग एंड डाइंग, रंग करने में, और उस चीज से किस कोई और चीज बनाने में, टैनिंग। उसके बाद एट है कॉस्मेटिक्स, सोप साबुन वगैरह, टेक्सटाइल्स, पेंट्स, मेडिसन, मैच इंडस्ट्री एंड एज अ प्रिजर्वेटिव। थर्ड छोटा है हाउ डज बोरेक्स सर्व एज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट, ये वाटर को सॉफ्ट करने में कैसे मदद देता है। सबसे पहले है, पहले क्या होगा, वाटर हार्ड है, हार्ड का मतलब है कि H2O के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट है बहुत ज्यादा। ठीक है। किस वजह से होते हैं वो, सोल्यूबल साल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। जैसे ही हम लोग बोरेक्स ऐड करेंगे हार्ड वाटर में तो वो क्या रिमूव करेगा, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो रिमूव हो जाएंगे तो वाटर सॉफ्ट बन जाएगा। ठीक है। सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिमूव किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बोरिक एसिड, ये हम लोग कल को करेंगे। ठीक है। तो ये बोरेक्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट।